हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी। आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स 1 सब्जेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने उदित फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। यहाँ हमें कोई भी 4 फैक्टर्स जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं एक्सप्लेन करने हैं। अब हमें पता है साइज रिडक्शन क्या होता है। साइज रिडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द ड्रग पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पीसेस और स्मॉलर साइज। तो साइज रिडक्शन प्रोसेस को जो 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्डनेस है, टफनेस है, मॉइस्चर कंटेंट है, प्यूरिटी है, टेम्परेचर है, स्टिकीनेस है। आप कोई भी 4 फैक्टर्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको यहाँ कुछ टर्म्स दी गई है जो आपको डिफाइन करनी है। फर्स्ट है ड्रग। ड्रग क्या होते हैं? कोई भी केमिकल एजेंट जो किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस करे, प्रिवेंट करे, क्योर करे और ट्रीटमेंट करे, ऐसे केमिकल एजेंट को हम ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट इज डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म क्या होता है? जब कभी कोई ड्रग कंपोनेंट हम किसी नॉन ड्रग कंपोनेंट के साथ में मिलाते हैं तो हमें जो फॉर्मुलेशन मिलता है उसे कहते हैं डोसेज फॉर्म। ये जो डोसेज फॉर्म्स होते हैं ये 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट इज सिरप। सिरप क्या होते हैं? सिरप कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सोल्यूशन होते हैं सुक्रोज के। सुक्रोज का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सिरप में वो होता है 66.7% वेट बाय वेट। नेक्स्ट आते हैं क्रीम्स। क्रीम्स क्या होते हैं? कोई भी सॉलिड या सेमी सॉलिड इमल्शन जो इमोलिएंट या प्रोटेक्टिव यूज में हम यूज करते हैं, ऐसे फॉर्मुलेशंस को हम क्रीम कहते हैं। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? बॉडी की वो पावर होती है जो हमें किसी भी डिजीज से बचाती है, ऐसे पावर को हम इम्यूनिटी कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। यहाँ हमें कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स लिखने हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बीच में। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं, बॉडी और कैप। जबकि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उनका एक इंटैक्ट बॉडी होती है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होते हैं वो उनके जो शेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ड्राई होते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के जो शेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं होते। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होते हैं वो सब सिलेंड्रिकल शेप में अवेलेबल होते हैं और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं वो ओवल शेप में मिलते हैं, स्फेरिकल शेप में मिलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में भी मिलते हैं। देन एमोक्सिसिलिन कैप्सूल जो है वो एग्जाम्पल है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का, और पुदीन हरा कैप्सूल जो है वो है एग्जाम्पल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनलिस्ट द आइडियल क्वालिटीज ऑफ कंटेनर। यहाँ पे हमें कुछ आइडियल क्वालिटीज बतानी है कंटेनर की, जैसे इनर्ट होना चाहिए, उसके बाद नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए किसी भी एनवायरनमेंट में, ईजी टू लेबल होना चाहिए, ईजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये सारे आइडियल क्वालिटीज़ हैं कंटेनर के। नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमें इमल्शन को डिफाइन करना है और हमें डिफरेंट एग्जाम्पल देने हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स के। तो इमल्शंस क्या होते हैं? जब हम ऑयल को वाटर के साथ में मिक्स करते हैं, पर वाटर और ऑयल तो मिक्सेबल होते नहीं हैं, तो इसलिए हमें उन्हें मिक्सेबल करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो जब ऑयल, वाटर और इमल्सिफाइंग एजेंट हम मिक्स करते हैं तो हमें जो फॉर्मुलेशन मिलता है उसे कहते हैं इमल्शन। ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं ये ऑयल और वाटर के बीच का जो इंटरफेशियल टेंशन होता है उसे कम करते हैं, जिससे कि हमारा जो इमल्शन होता है वो स्टेबल और मिक्सेबल होता है। वेरियस जो एग्जाम्पल है इमल्सिफाइंग एजेंट के वो है अकेशिया, ट्रैगाकान, सोडियम लॉरेल सल्फेट, कुछ बीन्स है, स्पैन्स है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, एट्सेट्रा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासिफाई डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म जो होते हैं वो 3 क्लासेस में क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट इज सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेकेंड इज लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड थर्ड इज सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म।
नेक्स्ट इज क्लासीफाई इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिलती है, जो हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, और दूसरी होती है एक्वायर्ड जो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होते हैं और सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होते हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म जब हम किसी भी ड्रग को और नॉन ड्रग कंपाउंड्स को लिक्विड व्हीकल में ऐड करते हैं या फिर किसी सॉल्वेंट में सस्पेंड करते हैं तो ऐसे फॉर्मुलेशन को हम लिक्विड डोसेज फॉर्म कहते हैं। सॉलिड डोसेज फॉर्म जो होते हैं वो यूनिट डोसेज फॉर्म्स होते हैं, लाइक टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, पाउडर्स भी सॉलिड डोसेज फॉर्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज डिफाइन कंटेनर एंड क्लोजर। यहाँ पे कंटेनर और क्लोजर की हमें डेफिनेशन बतानी है। कंटेनर्स क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमारे फॉर्मुलेशन को होल्ड करने का काम करते हैं। क्लोजर्स क्या होते हैं? क्लोजर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कंटेनर्स को ओपन या क्लोज करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें नीट और क्लीन लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है एरोजोल कंटेनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडियन फार्माकोपिया। हमें इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री के बारे में यहाँ लिखना है कि कब डिसाइड किया गया कि फार्माकोपिया लिखना है, फर्स्ट कॉपी कब पब्लिश हुई थी, बाद में उसमें क्या चेंजेस हुए, उसके बाद कौन से एडिशन है जो फर्स्ट पब्लिश किया गया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लास एंड टाइप्स ऑफ ग्लास। यहाँ पे आपको ग्लासेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। ग्लास एज अ कंटेनर क्या क्या एडवांटेजेस है ग्लास के, और एज अ कंटेनर ग्लास के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस है जैसे इकोनॉमिकल होता है, उसके बाद में इनर्ट होता है, इजी टू लेबल होता है, ये सारे स्टेबल होता है सारे एनवायरनमेंट में, ये सारे उसके एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेजेस है जैसे फ्रेजाइल होता है, थोड़े हैवी होते हैं, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट के लिए इजी नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में एक्सप्लेन करनी होंगी। साथ ही आपको टाइप्स, जो डिफरेंट टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, ये जो आपको ग्लास के टाइप्स है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट आता है, राइट द प्रिंसिपल, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉल मिल। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल लिखना है, वर्किंग लिखनी है और कंस्ट्रक्शन लिखना है बॉल मिल का। प्रिंसिपल जो है वो कंबाइंड इम्पैक्ट और एट्रिशन होता है बॉल मिल का। उसके बाद वर्किंग जो होती है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होता है उस बेसिस पे उसकी वर्किंग होती है। जैसे स्टेनलेस स्टील से बना होता है, उसमें बॉल्स होते हैं 30 to 50% कैपेसिटी बॉल्स जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मेटेलिक फ्रेम होती है जिस पे ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सेस पे रोटेट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट प्रिंसिपल, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल का भी प्रिंसिपल सेम है, कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। यहाँ पर एक लूप बना होता है जो जिसमें से एयर पास की जाती है और हमारे जो पार्टिकल्स है उसकी साइज रिड्यूस होती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा प्रिंसिपल, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन फ्लूइड एनर्जी मिल का। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम्स ऑफ पाउडर। आपको यहाँ पे जो पाउडर के डिफरेंट ग्रेड्स है, कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर, सुपर फाइन पाउडर, ये सारे ग्रेड्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल लिखना है साइक्लोन सेपरेटर का, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। साइक्लोन सेपरेटर कोनिकल होता है, स्टेनलेस स्टील से बना होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। यहाँ पे इनलेट्स होते हैं, नोजल्स होते हैं और उसकी वर्किंग आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डबल कोन ब्लेंडर एंड कोलॉइड मिल। कोलॉइड मिल का और डबल कोन ब्लेंडर का आपको यहाँ पे प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक्सप्लेन करना है। जो
कोलॉइड मिल होती है उसका प्रिंसिपल होता है कि हम जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं कोलॉइड मिल में। तो ये प्रिंसिपल हो गया ब्रेकिंग ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। एंड कंस्ट्रक्शन जो होता है यहाँ पे रोटर और स्टैटर होता है, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे वर्किंग देख सकते हैं इसकी। रोटर और स्टेटर होता है, हॉपर होता है जिसमें से जो भी इमल्शन या सस्पेंशन है जिसकी पार्टिकल साइज आपको कम करनी है वो हॉपर से डाला जाता है, और रोटर और स्टैटर की मदद से हम लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डबल कोन ब्लेंडर जो है उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट आता है राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फिल्टर प्रेस। फिल्टर प्रेस का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है सरफेस फिल्ट्रेशन। यहाँ पे सरफेस फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पे फिल्टर प्रेस काम करता है। उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन होता है, डिफरेंट फ्रेम्स लगी होती है, फिल्टर क्लॉथ लगा होता है, और जो वर्किंग होती है अंडर प्रेशर हम हमारा फीड उसमें से पास करते हैं और फ्रेम्स पे जो हमारे पार्टिकल साइज है वो आके रुक जाते हैं। फिल्ट्रेशन होता है और जो भी वाटर वगैरह है वो आउटलेट से निकल जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड ये सब जो प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, आपको इस क्वेश्चन में विद डायग्राम एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन प्रोसेस और हॉट कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो डाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसका आपको यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना है। यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसका प्रिंसिपल होता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे डाइजेशन प्रोसेस होता है, डाइजेस्टर के यूज से हम ये डाइजेशन प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। जो सॉक्सलेट प्रोसेस होती है वहाँ पे यहाँ पे हम नॉर्मली कंडेंसेशन होता है, जो भी ड्रग पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं प्रॉपरली फ्रीली, तो ऐसे सब्सटेंसेस का, ऐसे ड्रग्स का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉक्सलेट प्रोसेस। तो यहाँ पे थिम्बल होता है, उसके बाद में कंडेंसर लगा होता है, और एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस से हमें हमारा एक्सट्रैक्ट मिलता है। तो दिस इज how you have to write the principle of digestion and Soxhlet process। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेल्ड आंसर्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, जो कि उदित फार्मेसी एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारा एक कोर्स है जहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप वहाँ पे जाके हमारा कोर्स एनरोल कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट अस मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखना है इवेपोरेटिंग पैन का। तो प्रिंसिपल जो इवेपोरेटिंग पैन का होता है वो होता है इवेपोरेशन, और कंस्ट्रक्शन जो होता है हेमीस्फेरिकल पैन होता है, कॉपर या स्टेनलेस स्टील का बना, उसको एक स्टीम जैकेट लगी होती है, और वो स्टीम जैकेट में से हीट पास होती है और वो पैन को गर्म करती है, और हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है जिसे हमें इवेपोरेट करना है तो वो हम उस पैन पे डालकर इवेपोरेट कर सकते हैं और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है। तो प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमें यहाँ पे लिखना है इवेपोरेटिंग पैन का विद डायग्राम। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स विद एडवांटेज ऑफ टैबलेट डोसेज फॉर्म। हमें यहाँ पे एडवांटेजेस लिखने हैं टैबलेट डोसेज फॉर्म के, और टाइप्स लिखने हैं टैबलेट्स के। तो टाइप्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं, हमें पता है, जिसमें कॉम्प्रेस टैबलेट आते हैं, मल्टी कॉम्प्रेस टैबलेट, मल्टी लेयर टैबलेट्स, फिल्म फॉर्मिंग टैबलेट्स, चीवेबल टैबलेट्स, उसके बाद में एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। कुछ टैबलेट्स होते हैं जो ओरल कैविटी में यूज़ किए जाते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट्स होते हैं, लोजेंजेस होते हैं। उसके बाद में कुछ टैबलेट्स होते हैं जो अदर देन ओरल यूज़ किए जाते हैं, जैसे इम्प्लांट्स होते हैं, वजाइनल टैबलेट्स होते हैं, और कुछ टैबलेट्स होते हैं जो डिज़ोल्व करके लिए जाते हैं, जैसे एफरवेसेंट टैबलेट्स, टैबलेट रैचुरेट्स। ये सारे जो है ये टाइप्स है टैबलेट्स के। और एडवांटेजेस में हम लिखेंगे कि ईजी टू एडमिनिस्टर होते हैं, ईजी टू डिस्पेंस होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, और ईजी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस आपको यहाँ पे टैबलेट डोसेज फॉर्म में लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा
राइट डाउन द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट। तो हमें पता है कि दो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है टैबलेट की, वेट ग्रैनुलेशन मेथड एंड ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड, ये हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होंगी। और इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स में हमें डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद में हार्डनेस, फ्रायबिलिटी, ऐसे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स में एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफेक्ट ऑफ टैबलेट्स एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। हम डिफरेंट डिफेक्ट्स होते हैं टैबलेट्स में, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं, और साथ ही हम उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो भी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जैसे मॉटलिंग है, कैपिंग है, पिकिंग और स्टिकिंग है, ये सारे जो डिफेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। साथ ही हमें वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द टाइप्स ऑफ कैप्सूल फिलिंग। हमें यहाँ पे कैप्सूल फिलिंग मेथड्स के टाइप्स बताने हैं, और साथ ही हमें इवैल्यूएशन भी बताना है कैप्सूल का। तो कैप्सूल फिलिंग मेथड्स के जो टाइप्स है वो है हैंड फिलिंग मेथड, सेमी ऑटोमेटिक फिलिंग मेथड, तो ये टाइप्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने होंगे। और इवैल्यूएशन में डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, मॉइस्चर परमिएबल टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होंगी। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, हमें यहाँ पे विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने हैं। जैसे वैक्सीन्स है, सेरा है, टॉक्सॉइड्स है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमको यहाँ पे विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर वैक्सीन्स एंड एक्सप्लेन वैक्सीनेशन प्रोसेस। यहाँ पे हमें वैक्सीन्स क्या होती है, वैक्सीन्स ऐसे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें डिजीज से बचाते हैं। और एक्सप्लेन हमें यहाँ पे जो BCG वैक्सीन है और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है उसकी जो प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल फ्रॉम मेट्रोलॉजी चैप्टर। मेट्रोलॉजी चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उसमें से कोई भी एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है उसका हमें यहाँ पे प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखना है। प्रिंसिपल में जैसे हमें पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जब आता है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पे हम डिस्टिलेशन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो ग्लास असेंबली होती है, कंडेंसर लगा होता है, उसके बाद में राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ किया जाता है, एक आउटलेट लगा होता है, इनलेट पाइप्स के लिए जगह होती है। ये सारा आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और उसकी वर्किंग कैसे होती है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट डाउन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रे ड्रायर एंड FBD। फ्लूइडाइज वेट ड्रायर और ट्रे ड्रायर का हमको यहाँ पे प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एंड ऑटोक्लेव। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है वो हॉट एयर ओवन में किया जाता है, और जो ऑटोक्लेव है वो नॉर्मली जिसे स्टीम स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखना है। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो प्रिंसिपल होता है वो होता है ड्राई हीट के मदद से हम स्टरलाइजेशन करते हैं, और उसके साथ ही ऑटोक्लेव जो होता है वहाँ पे हम स्टीम की मदद से स्टरलाइजेशन करते हैं, जिसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट्स के लिए टेम्परेचर होता है, और उस पर हमारा कंप्लीट स्टरलाइजेशन होता है। और यहाँ पे हीट ड्राई स्टरलाइजेशन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 आवर्स तक हम अगर हीट करते हैं तो हमें कंप्लीट स्टरलाइजेशन मिलता है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक्सप्लेन करना है ड्राई स्टरलाइजेशन और ऑटोक्लेव का। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हैमर मिल एंड कटर मिल। आपको यहाँ पे हैमर मिल का प्रिंसिपल, उसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है, और साथ ही आपको कटर मिल का भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है। तो हैमर मिल का इम्पैक्ट होता है प्रिंसिपल, साथ ही यहाँ पे हैमर्स लगे होते हैं और वो हेल्प करते हैं साइज रिडक्शन में। कटर मिल में भी सेम कटिंग प्रिंसिपल होता है, वहाँ पे नाइफ्स लगे होते हैं, कुछ रोटेटरी नाइफ्स होते हैं, कुछ स्टेशनरी नाइफ्स होते हैं, और जैसे ही हम फीड हॉपर में से डालते हैं तो ये जो रोटेटरी नाइफ्स होते हैं वो रोटेट होके और स्टेशनरी नाइफ्स की हेल्प से हमारा जो भी फीड का पार्टिकल साइज है वो कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे विद डायग्राम एक्सप्लेन करनी होंगी। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन डिटेल में चाहिए तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उदित फार्मेसी एप्लीकेशन की लिंक दी गई है
उसकी हेल्प से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही वहाँ जाके आप ये कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ये कोर्सेज मिलेंगे और आपको ये जो भी कोर्सेज है ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।